सेक्शन सी में आप लोग को 200 वर्ड में लिखने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है संपर्क भाषा से क्या अभिप्राय है। चलते हैं आंसर की ओर, अंतर की ओर। उत्तर क्या है देख लेते हैं। संपर्क भाषा वह होती है जो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच संवाद का माध्यम बने। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी संपर्क भाषा का कार्य करती है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीय राज्यों में समझी जाती है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकरूपता का प्रतीक है। संपर्क भाषा समाज के विविध वर्गों, प्रांतों और संस्कृतियों को जोड़ती है तथा सामाजिक समरसता को बढ़ाती है। क्या करती है? सामाजिक समरसता को बढ़ाती है। यानी कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ, जैसे एक तमिलनाडु का व्यक्ति है और एक गुजराती का व्यक्ति है और मिलते हैं, यानी कि दोनों तमिलनाडु वाले जो व्यक्ति है और जो गुजराती वाले व्यक्ति दिल्ली में मिलते हैं, दोनों अपनी अपनी भाषा नहीं जानते हैं। यानी कि जो तमिलनाडु वाले बच्चे है वो गुजराती नहीं जानते, जो गुजराती वाले है वो तमिलनाडु नहीं जानते। तो वो क्या करता है? हिंदी में बात करते हैं। क्या करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। जो हिंदी में बात करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा बोलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरे नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद स्पष्ट कीजिए। यानी कि मात्रा की अवधि के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हर्ष स्वर, जिनका उच्चारण कम समय में होता है, जैसे अ, हर्षी, हर्षु। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण लंबे समय में होता है, जैसे आ, दीर्घी, दीर्घु। यानी कि स्वरों का यह भेद उच्चारण की अवधि पर आधारित होता है। यह उच्चारण की स्पष्टता और भाषाई सौंदर्य बनाए रखने में सहायक है। देख लेते हैं। तीसरा नंबर के प्रश्न है कि मौन भाषण के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि मौन भाषण जो है उसके जो महत्व है उस पर प्रकाश डालना है। तो उत्तर है मौन भाषण का अर्थ है बिना बोले संकेतों, हाव भावों और मुद्राओं से विचारों को व्यक्त करना। यह शिक्षण प्रक्रिया में बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता, ध्यान और समझने की क्षमता बढ़ती है। शिक्षक इस विधि से बिना बोले अर्थ स्पष्ट कर सकता है। मौन भाषण संचार को रोचक बनाता है और अभिव्यक्ति को सशक्त करता है। यानी कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ, जब शिक्षक केवल उंगली होठों पर रख करके बोलता है चुप रहो, यानी कि संकेत देता है, यानी कि संकेत के माध्यम से वो बताते हैं बच्चों को, तो पूरी क्लास की जो कक्षा होती है वो बिना बोले समझ जाती है। यह मौन भाषण हो गया। क्या हो गया? तो मौन भाषण, यानी कि बिना बोले उसको कहता है चुपचाप रहो। ऐसे उंगली पे, होठ पे उंगली रख के बोलते हैं, तो उसे कहते हैं मौन, यानी कि मन में उसके विचार को प्रकट करना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर के प्रश्न है कि पठन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालें। यानी कि पठन जो कौशल है उसके जो महत्व है उसके बारे में। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास कह रहे लिखने के। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। पठन कौशल भाषा शिक्षण की सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से विद्यार्थी शब्दों, वाक्यों और विचारों को समझते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति, सोचने, विश्लेषण करने और अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है। पठन से शब्द भंडार समृद्ध होता है, भाषा शुद्ध होती है और व्यक्ति में बौद्धिक विकास होता है। अच्छा पठन व्यक्ति को आत्मविश्वासी और ज्ञानी बनाता है। क्या करता है? ज्ञानी बनाता है। यानी कि जैसे बच्चा अखबार पढ़कर समाचार का अर्थ समझता है और फिर दोस्तों को बताता है, यानी कि समाचार उनका अर्थ पढ़ा और समझ पकड़ के वो अपने दोस्तों को भी बताया, तो वो पठन कौशल का प्रयोग कर रहा होता है। तो उसी को हम बोलते हैं पठन कौशल करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 5वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां नंबर के क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण का महत्व लिखिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है उसको देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, आत्मविश्वास और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करता है। इससे बच्चों में विचारों को भाषा में ढालने की आदत पड़ती है। यह लेखन कौशल की नींव रखता है और भाषा के प्रयोग में दक्षता लाता है। रचना शिक्षण बच्चों में मौलिकता और कल्पना शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है। यानी कि जब शिक्षक बच्चों से मेरी माँ या बारिश का दिन पर कुछ वाक्य लिखने को कहता है, तो यह रचना शिक्षण है, जिससे बच्चा अपने विचार भाषा में व्यक्त करना सीखता है। क्या करता है? अपने अनुसार लिखना चाहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? 6ठे नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर के प्रश्न है कि टेलीफोन ने मोबाइल और चिट्ठी को गले क्यों लगाया है? इसके बारे में लिखना है। चलते हैं उत्तर की तरफ।
यह पंक्ति आधुनिक संचार के विकास को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाती है। पहले लोग चिट्ठियों से संदेश भेजते थे, फिर टेलीफोन ने संवाद को त्वरित बनाया और अब मोबाइल ने दोनों को जोड़कर नया रूप दे दिया है। इसका अर्थ है कि सभी संचार साधन समय के साथ एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। यह तकनीकी प्रगति का सुंदर उदाहरण है। क्या है? तो सुंदर उदाहरण है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। पहले लोग चिट्ठी से संदेश भेजते थे, यानी कि पहले का जो दौर था उस समय मोबाइल वगैरह ईमेल वगैरह करने की कोई सुविधा नहीं थी। तो पहले क्या चलता था? चिट्ठी चलता था, फिर टेलीफोन से बात होने लगा, यानी कि कुछ समय जब बीता तो टेलीफोन आ गया जिससे लोग बात कर सकते थे। और उसके बाद जो मोबाइल से हम लोग क्या करने लगे? संदेश और वीडियो, यानी कि हम संदेश भी भेजने लगे, वीडियो कॉल भी करने लगे, हम कुछ भेजना हो मेल से तो वो भी करने लगे, यानी कि तीनों चूज कर लेते। यानी कि मोबाइल ने चिट्ठी और टेलीफोन दोनों को क्या कर लिया है? तो गले लगा लिया है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर का क्वेश्चन है, सुनो सबकी करो मन की, कहानी के नायक की 2 विशेषताएं लिखिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? इस कहानी का नायक आत्मविश्वासी, विवेकशील और दृढ़ निश्चयी है। वह दूसरों की बातें ध्यान से सुनता है पर निर्णय अपने मन और बुद्धि के अनुसार करता है। उसमें साहस और आत्मबल है। वह दूसरों की आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता है और अपने निर्णय पर अटल रहता है। यह उसकी सफलता का रहस्य है। यानी कि कोई छात्र सभी की सलाह सुनता है। क्या करता है? जब कोई छात्र सभी की सलाह सुनता है पर परीक्षा की जो तैयारी है वो अपने तरीके से करता है क्योंकि उसे अपने निर्णय पर भरोसा है। यह उस नायक की तरह व्यवहार करता है। इस कहानी सुनो सबकी करो मन की, इस कहानी का नायक 2 यही हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 8वां नंबर के प्रश्न है, पानी तेरी अजब कहानी, कविता में पानी की प्राप्ति कहाँ कहाँ से बताई गई, इसके बारे में लिखना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? कविता में कवि ने पानी की प्राप्ति के कई स्रोत बताए हैं। नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं और वर्षा, इन सब के माध्यम से धरती पर जीवन संभव हुआ। कवि ने पानी को जीवन का आधार और प्रकृति का अमूल्य उपहार बताया है। कविता में जल संरक्षण और उसके महत्व पर भी सुंदर संदेश दिया गया है। यानी कि जब वर्षा होती है तो वह जल तालाबों और नदियों में भरता है जिससे पेड़ पौधे, खेत और जीव जंतु जीवित रहते हैं। यही कविता का भाव है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर से जुड़े हिटलर के प्रसंग का वर्णन कीजिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? ओलंपिक खेलों में भारत की विजय से प्रभावित होकर हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मन सेना में उच्च पद देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ध्यानचंद ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे केवल भारत के लिए खेलते हैं। यह प्रसंग उनकी देशभक्ति, ईमानदारी और विनम्र स्वभाव को दर्शाता है, जिससे उनका गौरव और बढ़ जाता है। यानी कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के जादूगर। हाँ रमेश जी, दिवाली की सफाई हो गई है, अब 2 बजे से पेंटिंग शुरू कर सकते हैं। सर ये कहाँ रखना है? अरे ये मुझे दे। अक्को देखिए क्या मिला। पापा, आई हैव अ मीटिंग, जल्दी बोलिए ना। बेटा दिवाली आ गई है, तू कब आएगी? I've booked my flight. आ जाऊंगी दिवाली वाले दिन। Okay, I have to go now. Bye. हर हिस्से में तुम यहाँ, ये शेड नहीं मिल रहा ना बाबा, और वो कोना रह गया। यहाँ हो दिए में बाती सज चुकी है। तुम कहाँ हो सोनू, तुम कहाँ हो, एक फोटो ले। हर हिस्से में तुम यहाँ हो दिए में बाती सज चुकी है। तुम कहाँ हो, ये तो मेरी हैंडराइटिंग है।
Dear Papa, Diwali preparations have begun. When will you come? You have to hang those lights on the roof. When I grow up, I'll do it myself. Yours, Akku. हर हिस्से में तुम यहाँ हो, दिए में बाती सज चुकी है, तुम यहाँ हो। दिवाली की तैयारी में भी दिवाली है। वीवो में हम अपनों को अपनों से जोड़ते आए हैं और इस दिवाली हम चाहते हैं कि आप दिवाली से पहले घर आएं और त्योहार की तैयारी भी मनाएं। वीवो। सर, बाइक तो रिपेयर करा ली, टायर भी चेंज कर लो। बहुत टाइम है सर, टायर बहुत टाइम है सर, टायर अरे बहुत टाइम है सर, बहुत टाइम है। 5 साल बाद भी ग्रिप नया जैसा लग रहा है। देख, ये है यूरो ग्रिप विद ट्रेड स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जिसका ट्रेड सालों साल चलने के बाद भी दे पहले दिन जैसा ग्रिप। यूरो ग्रिप लगाया तो टायर चेंज के लिए बहुत टाइम है। कहे जाते थे, यानी कि जैसे कोई खिलाड़ी विदेश से करोड़ों की पेशकश ठुकाकर अपने देश के लिए खेलना जारी रखे, यही ध्यानचंद जी ने किया था। यानी कि वो भारत के लिए एक हॉकी के जादूगर थे। तो उन्होंने विदेशी से ऑफर आने लगा कि हमारे देश से साथ खेलिए, मैं आप लोगों को करोड़ रुपए दूंगा। तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं अपने देश के लिए ही खेलूंगा। यानी कि उन्होंने अपनी ईमानदारी और देशभक्ति दिखाई और अपने देश के लिए उन्होंने हॉकी खेले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वें नंबर के क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? कवि माखन लाल चतुर्वेदी ने इस कविता में देश प्रेम और बलिदान की भावना व्यक्त की है। वे चाहते हैं कि वे फूल बनकर किसी वीर के मार्ग में गिरे और मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पित हो जाए। कवि ने फूल के माध्यम से देश के प्रति समर्पण, निष्ठा और त्याग की प्रेरणा दी है। कविता का भाव देशभक्ति और गौरव से ओतप्रोत है। क्या है? तो एक ओतप्रोत है, यानी कि जैसे कोई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाए और राष्ट्र पर अपना जीवन न्यौछावर कर दे, तो वह फूल बनकर ऐसे ही बलिदान होते रहेंगे या करते रहेंगे। यानी कि कवि चाहता है कि वो फूल बनकर ऐसे ही बलिदान करे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन है, मौन भाषण क्या है, इसके माध्यम बताइए। यानी कि मौन जो भाषण है उसके माध्यम को बताना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? मौन भाषण बिना बोले संवाद करने की कला है। इसमें विचारों और भावों को संकेतों, हाव भाव और चित्रों या मुद्राओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। शिक्षक शिक्षण में इसका प्रयोग तब करता है जब वह बच्चों का ध्यान आकर्षित करना या बिना शब्दों के अर्थ समझाना चाहता है। यह संचार को रोचक, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाता है। यानी कि शिक्षक जब बोर्ड की तरफ इशारा करके यह पढ़ो का संकेत देता है, तो यह बिना बोले बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? तो मौन भाषण हो। यानी कि मौन भाषण कर रहा है, बच्चों का ध्यान केंद्रित बोर्ड की तरफ इशारों से कर रहा है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर के क्वेश्चन है कि भाषा की विशेषताएं बताएं। यानी कि भाषा की क्या विशेषता है उसके बारे में लिखना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर है, भाषा मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, यह विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। दूसरा पॉइंट है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम है। तीसरा पॉइंट है, यह निरंतर विकसित और परिवर्तनशील है। चौथा पॉइंट है, इसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ का सुंदर संयोजन होता है। भाषा व्यक्ति और